आदाब दोस्तों, मैं हूं यमने वाजिद। आज की बात में आज हम बात करेंगे शरीफा या सीताफल की। ये फल हर साल आपको सर्दियों में दस्तयाब होता है। कहते हैं जब सूरज को नींद आने लगती है तो फिर सर्दियों का मौसम शुरू होता है। उसी तरह इन दिनों सर्दियों की आमद आमद है और फिर सीताफल या शरीफा आपको बाजार में दस्तयाब होने लगा है। अब इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं और साथ ही ये फल गरीबों की दस्तरस से बाहर होता जा रहा है। अब इस फल को क्यों खाया जाता है और इसका इस्तेमाल इंसान की सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। दुनिया भर के तिब्बी माहिरीन इंसान की सेहत में बेहतरी के लिए दिन रात तहकीकी अमल से गुजर रहे हैं और हम आए दिन किसी तिब्बी माहिर की जदीद तहकीक के हवाले से कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं। दौरे हाजिर में की जाने वाली तहकीकात से ये पता चलता है कि फलों का इस्तेमाल इंसान की सेहत पर मुख्तलिफ तरह से असरअंदाज होते हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि फलों को खुराक का बाकायदा हिस्सा बनाया जाए ताकि इंसानी जिस्म को ज़रूरी हयातीन और नमकियात हासिल होते रहें। जब मैं गाँव में रहा करता था तो शहरों की गहमा गहमी सिर्फ किताबों में पढ़ा करता था। गांव में मेरे कई दोस्त थे जिनमें वहीदुल्ला, किरण कुमार, शिव कुमार, फारूक काबिल जिक्र हैं। हम लोग हर शाम डूबते सूरज को अपनी आखिरी किरणें गांव पर निछावर करते हुए उफक के उस पार डूबते हुए देखा करते थे। बहरहाल ये डूबता हुआ सूरज हमें मलाल ज़दा लगता जो सिर्फ चंद लम्हों बाद ही पानी में डूब जाता था। खैर, आज मैं यहाँ बात करूँगा मौसमी फल शरीफा की, जो विकाराबाद और धारूर के जंगलात में कसीर तादाद में पाया जाता है, जहाँ से हम लोग बड़ी बड़ी आँखों वाले सीताफल को दरख्तों से तोड़कर खाया करते थे। ये वो दौर था जब ये फल फरोख्त ही नहीं हुआ करते थे और इसे जंगली फल कहा जाता था। जब से हमने गांव छोड़कर हैदराबाद को अपना मस्कन बना लिया है, तब से हमें वाफर मकदार में ये फल दस्तयाब नहीं हुए। लफ्ज़ गांव के जहन में आते ही मेले, धूल से अटे, कीचड़ से लदे हुए रास्तों का तसव्वुर हमारे जहन में उभरने लगता है, जिन पर हमारी इब्तिदाई यादें चलती दिखाई देती हैं। जहाँ एक जानिब हम खड़े होकर ऐसे घने जंगलात जहाँ अंधेरे खौफ बनकर रहते हैं, दूसरी तरफ ऐसे कच्चे मकानात देखते हैं जिनकी छतें नामतिनकों से बनी हों। लेकिन इन दिनों गाँव भी तरक्की करने लगे हैं। इस तरक्की के साथ ही गाँव गाँव ना रहे और गाँव वाले अब खुद शहरी करार देना अपना अव्वलिन फर्ज समझने लगे हैं। जहाँ पर अब फल उगते हैं, यही गाँव वाले इन सीताफलों को ठीक से बड़े होने भी नहीं देते और हाथ बढ़ाकर उसे इस तरह तोड़ लेते हैं कि वो न तो ठीक तरह से जी पाता है और ना ही मज़ेदार बनकर किसी के पेट में जा सकता है। विकाराबाद का अनंतगिरी पहाड़ उतरने के बाद आपको धारूर मिलेगा, जहाँ जंगल काफ़ी वसी है। यहाँ रहने वाली तांडे की खवातीन, जिन्हें लंबारा तबका कहा जाता है, वो रोजाना सुबह की पैसेंजर ट्रेन से टोकरे भरकर सीताफल शहर ले आती हैं और पुराने पुल पर बैठकर उसे फरोख्त करती हैं। अब यह पुल सीताफलों के फरोख्त की वजह से सीताफल पुल बन गया है, जहां आपको छोटी छोटी बुट्टियों में सीताफल रखकर लुभाया जाता है। सबसे ऊपर बड़े आँखों वाले एक शरीफा को रखा जाता है। शहर वाले समझते हैं कि इस बुट्टी में रखे सभी सीताफल ऐसे ही होंगे और भारी कीमत देकर उसे खरीद लेते हैं। पुराने पुल के फुटपाथ से उठकर अब ये सीताफल ठेला बंडियों के अलावा मेवा फरोशों की दुकान में भी आ गए हैं, जिन्हें धोकर सजा कर रखा जाने लगा है ताकि ग्राहक की नज़र पड़ते ही वो शरीफा का दीवाना हो जाए। अगर आपने सीताफल अभी तक नहीं खाए हैं तो मैं आपको बता दूं कि अमरूद की तरह गोल एक उम्दा खुश जायकेदार गूदेदार फल होता है, जिसके बीज सियाह और छिलका मोटा होता है और इस पर खाने बने होते हैं, जिसका रंग सब्ज हल्का जर्दी माइल होता है। अब ये शरीफा सेब को मात दे चुका है, जिसकी कीमत 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक हो गई है और उन्हें अब तोल कर बेचा जाने लगा है। मैं एक दिन यूं ही चलता हुआ जब गुड्डी मलकापुर पहुंचा तो यहाँ एक ठेले पर सजे सजाए सीताफलों को देखा और दरियाफ्त किया, बताओ यार कितने का दी है। उसने फौरन जवाब दिया, 30 रुपये। मैंने फल फरोश को कहा, क्या मजाक करते हो, क्या ये सेब थोड़ी है जिसे तुम इतनी कीमत पर फरोख्त कर रहे हो। मेरा ऐसा कहना था। वो सख्त नाराज हो गया और कहने लगा, साहब सेब आपको हर रोज मिलेंगे, ये शरीफा है और अपनी शराफत ये कुछ दिनों ही दिखाता है,
फिर उसके बाद ऐसा गायब हो जाता है कि फिर 1 साल गुजरने के बाद ही वापस आता है। मैं खामोशी से आगे बढ़ गया। जब मेरी डॉक्टर बेटी से मैंने दरियाफ्त किया तो उसने शरीफा की खूबियां मुझे बतानी शुरू कर दी। शरीफा उन मुख्तसर फलों में से एक है जिसमें पोटाशियम और सोडियम का एक मुतवाज़िन तनासुब होता है, जो जिस्म में ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम का ज़्यादा मवाद हमवार दिल के पट्टों को आराम देता है, जिसकी वजह से फालिज और दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर्स खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में बढ़ाता है। आंखों की बीनाई के लिए भी शरीफा मुफीद फल है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और रिबोफ्लाविन का एक भरपूर जरिया है। इस फल के इस्तेमाल से कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। साथ ही साथ भद्दे दिखाई देने वाले इन फलों में विटामिन B6 पाया जाता है, जिसकी कमी से इंसान के अंदर चिड़चिड़ेपन में इजाफा होता है। लिहाजा शरीफा का इस्तेमाल डिप्रेशन और तनाव को दूर करता है। हमारी बेटी ने जब हमें ये सब समझाया तो मैंने उस वक्त को कोसा जब मैंने शहर छोड़ने का इरादा किया था। ताहम शरीफा खाने की जरूर कोशिश कीजिए। अब हम तो यहाँ यही कहेंगे कि आप फल खाएं और अच्छे नजर आएं। गाँव और देहातों में इन दिनों ये दरख्त कम होने लगे हैं और ख़ास तौर पर शरीफा के दरख्त सूखते जा रहे हैं। इसीलिए अब बाज़ाब्ता इस फल के बागात लगाए जाने लगे हैं। लेकिन मज़ा जो जंगल के सीताफल का था वो हाइब्रिड सीताफल में नहीं। इसलिए कहा जा सकता है कि फलदार था तो गाँव से पूछता रहा, सूखा तो खत्ल हो गया वो बेजुबान दरख्त। మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం ₹599 అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.